मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई ये घटना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां पुलिस की कार्रवाई ही जांच के घेरे में आ गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर की गई कार्रवाई और उसके बाद सामने आए गंभीर आरोपों ने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया। जिस पुलिस पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही अगर कानून तोड़ने के आरोपों में घिर जाए तो जनता का भरोसा हिलना तय है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने यही चिंता और गहरी कर दी है कि क्या वर्दी का इस्तेमाल अब कानून लागू करने के लिए हो रहा है या मनमर्जी चलाने के लिए। मामले की शुरुआत एक धोखाधड़ी की शिकायत से होती है, जहां एक रिटायर्ड एसीपी ने करोड़ों के लेन देन में ठगी का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंचती है, लेकिन यहां से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। आरोप है कि घर पर ताला होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। यह सिर्फ प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था बल्कि कानून की सीमाओं को लांघने जैसा कदम था। शिकायत के बाद जब मामला सामने आया तो पुलिस कमिश्नर को खुद दखल देना पड़ा और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में जो आरोप सामने आए वो और भी गंभीर है। 22.5 तोला सोना गायब होने का आरोप, ऑनलाइन रिश्वत लेने की बात और बिना अनुमति कार्रवाई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। यही नहीं, पीड़ित का ये भी आरोप है कि उसे थाने की बजाय गेस्ट हाउस में रखा गया और दबाव बनाने के लिए मारपीट तक की गई। यानी सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के काम करने के तौर तरीकों का है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चिंताजनक पहलू सामने आता है, कानून प्रक्रिया का पालन। किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए स्पष्ट नियम होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं नियमों को दरकिनार किया जाए तो कानून और अराजकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। पुलिस का काम कानून लागू करना है, लेकिन जब वही कानून तोड़ने लगे तो जवाबदेही तय करना और भी जरूरी हो जाता है। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। फिलहाल जांच जारी है और कई सबूत जैसे कि सीसीटीवी फुटेज से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक खंगाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कार्रवाई सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहेगी या सिस्टम में मौजूद खामियों को भी ठीक किया जाएगा। ये मामला हमें कड़वी सच्चाई दिखाता है। कानून का डर तभी तक रहता है जब तक उसे लागू करने वाले खुद उसके दायरे में रहते हैं। अगर वर्दी ही सवालों के घेरे में आ जाए तो न्याय की उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। अब देखना यह होगा कि ये जांच सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है या फिर सच में एक मिसाल बनती है जो सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूती दे सके। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।